कल भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था, जिसके मलबे का फोटो आज सामने आया है। आपको दिखाते हैं F-16 विमान के मलबे का फोटो, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हमने मार गिराया। पाकिस्तान लगातार डिनाई कर रहा है कि हमने तो F-16 विमान का हमने तो इस्तेमाल ही नहीं किया। भारत दरअसल में झूठ दिखा रहा है, लेकिन देखिए पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा, वो झूठ, ये तस्वीरें खुद पोल खोलकर रख दे रही हैं। जो पाकिस्तान ने कहा कि F-16 विमान का हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। जो हमारे वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने F-16 पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा था, जो कि हमारी वायुसेना का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था, उसको जो मार गिराया, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर दे रही, अब कहने की जरूरत नहीं है शायद। बिल्कुल प्रत्युष, तस्वीरें बिल्कुल साफ बता रही है किस तरीके से भारत ने कल जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायु जो सीमा है उसका उल्लंघन किया, उसके तमाम जो जेट्स थे F-16 थे वो जब भारत में प्रवेश किए, जिसके बाद जो है MiG-21 जो हमारा जो विमान है जिसने इस F-16 को गिराने का काम किया है, इसका पूरा मलबा जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें जाके गिरा। और आपको बता दे ये इस बात से और पुख्ता हो जाता है कि उसके जो कमांडिंग 7 नॉर्दर्न जो लाइट इन्फेंट्री जो पाकिस्तान का है, उसके तमाम जवान जो है ये मलबा जहां पे गिरा है वहां पे घेर कर खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कल ISPR जो पाकिस्तान का है वो कहीं भी इस बात को कबूल नहीं कर रहा था कि F-16 भारत की तरफ से गिराया गया है, लेकिन अब तस्वीरें बयां कर रही है। भारत ने बिल्कुल क्लेम किया था कि हमने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया है, और आज तस्वीरें सामने आ गई हैं जिस मलबे के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान के तमाम जवान नजर आ रहे हैं। ये विमान जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर गिरा था। प्रत्युष, हमारे साथ आशा न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ रही है। आशा, क्या बता पा रही हैं आप इस वक्त? कुल और एक इन्फॉर्मेशन जो मनीष ने बताया प्रत्युष, उसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर दूं। पीओके में जैसा उन्होंने बताया, और तस्वीरें भी देखिए, ये वो तस्वीर है। पीओके में ये विमान क्रैश हुआ था और कमांडिंग ऑफिसर पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर जो हैं, इनमें जिनको आप देख पा रहे हैं, ये वहां पर मौजूद हैं। ये इस बात की तस्दीक करती है ये तस्वीरें, यानी पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। और F-16 हमने मार गिराया, जो भारत की तरफ से कहा गया वो सच है, उसका प्रमाण अब देश के सामने है। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, पाकिस्तान कल से एक ही राग वो अलाप रहा है कि हमने तो सबूत दे दिए, भारत जरा सबूत देकर दिखाए। अब ये तो सारी पोल पट्टी पाकिस्तान की खोल रही है तस्वीर। हमने तो F-16 विमान का इस्तेमाल ही नहीं किया, भारत झूठा प्रचार कर रहा है कि उसने मार गिराया। अब ये क्या है? ये पुरानी पिक्चर की पुरानी रील बार बार दिखाने के बराबर है। पर मैं आपके पहले सवाल पे आता हूं। जब आपने पायलट की वापसी के बारे में बात करते समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का वर्णन किया, उस वाक्य का मैं आपको, आपके दर्शकों को पूरी तौर से बता दूं। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इसी हालत में पाकिस्तान ने पकड़ लिए गए थे। पाकिस्तान उनको वापसी एक तमाशा के रूप में, एक समारोह के रूप में करना चाहता था। हमारे राजदूत जो पाकिस्तान में थे, उन्होंने इस बात को भांप लिया और उन्होंने मना कर दिया उस समारोह तमाशे में शामिल होने से। जिनीवा कन्वेंशन और बाकी दबाव के वजह से शाम तक पाकिस्तान को, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को भारतीय दूतावास में रेड क्रॉस के अधिकारियों के सुपुर्द किया गया था, साथ भारत को सुपुर्द किया गया था। दूसरी बात, जो ये हम वापसी की बात कर रहे हैं, इसको आप सही परिप्रेक्ष्य में देखें। ये अवश्य हमारा नंबर 1 शॉर्ट टर्म गोल, नजदीकी समय का लक्ष्य है, लेकिन नजदीकी समय का लक्ष्य है। लंबे समय का लक्ष्य यह है कि हम आतंक खत्म करें, और मध्यम समय का लक्ष्य यह होगा कि हम आतंक को इम्दाद देने वाले को सही रास्ते पे स्वयं लौटने के लिए मजबूर करें। मेरे इस ख्यालात से आपको आगे के जो कार्य भारत कर रहा है वो सही परिप्रेक्ष्य में समझ आ गए होंगे। बिल्कुल।